Good morning, kids. Welcome to maths class. So, students, today's chapter is chapter 15, that is data handling. Now, tell me what is data? Data क्या होता है? Data is some information about anything. किसी के बारे में कुछ information है, वो क्या होगा? Data होगा. तो आज का चैप्टर है हमारा डेटा हैंडलिंग. तो उस डेटा को आप किस तरह से मैनेज करते हो, किस तरह से हैंडल करते हो, कहाँ कैसे रखते हो, उस चीज़ के बारे में आज हम उसके रिगार्डिंग हम चैप्टर में देखेंगे. अब आपको यहाँ पे सीखना है डेटा, हाउ टू मैनेज डेटा. कोई भी आपके पास डेटा है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, कैसे हैंडल करोगे, तो आज हम इस चैप्टर में वही देखने वाले हैं. ठीक है, तो चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मैनर में डेटा को कैसे हैंडल करते हैं वो देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है? इन क्लास सेकेंड we have read something about data. We have learnt how to record data using telemarks. telemark क्या होते हैं? telemark हमने जो आप telemark लगाते हो, सपोज 3 है तो 1 2 3 4 5 है तो इस मैनर में 5, फिर 6 7 8 9 10, ऐसे हमने telemark पहले यूज़ करना सीखा है. लेकिन नया क्या है? अभी हमारे पास नया है पिक्टोग्राफ. यानी कि पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ मीन्स रिप्रेजेंटेशन. जो भी आपका डेटा है आप उसको किससे डिफाइन कर रहे हो? आप विद द हेल्प ऑफ पिक्चर. यानी कि उस पिक्चर से आप उस डेटा को डिफाइन कर रहे हो. कैसे? चलो देखते हैं. लेट्स कंसीडर दैट यू हैव 4 टॉफीज ऑफ एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स हैव 3 and 5 टॉफ़ीज़ रेस्पेक्टिवली. आपके पास 4 चॉकलेट है यानी कि 4 टॉफ़ीज़ हैं और आपके 2 फ्रेंड्स हैं उनके पास भी 3 और 5 टॉफ़ीज़ हैं. नाउ अब इस डेटा को आपको एक टेबल फॉर्म में अरेंज करना है. तो हमने क्या किया है, हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 चॉकलेट यानी 4 टॉफ़ी मेरे पास है. 1 2 3 मेरे किसी फ्रेंड के पास है. 1 2 3 4 5 मेरे दूसरे फ्रेंड के पास है. तो मैंने क्या किया बेटा, ये जो डेटा है मेरे पास कि 4 चॉकलेट टॉफ़ी मेरे पास है, 4 आपके पास है, 4 आपके किसी फ्रेंड के पास है, तो मैंने उसको किस मैनर में, इस टेबल को मैंने पिक्चर के फॉर्म में डिनोट किया है. दिख रही है टॉफ़ी की सिंबल, यानी कि टॉफ़ी बना दी है. यानी कि पिक्चर के थ्रू मैं इस डेटा को डिफाइन कर रही हूँ. तो ये क्या है? पिक्टोग्राफ. दैट इज़ कॉल्ड पिक्टोग्राफ. व्हेन वी यूज़ पिक्चर ऑफ एनी अदर सिम्बॉल्स टू रिप्रेजेंट सम डेटा और इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. मीन्स आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप उसको पिक्चर फॉर्म में डिनोट कर रहे हो, पिक्चर के मैनर में आप उसको डिफाइन कर रहे हो. ओके, दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. सो व्हाट इज अ पिक्टोग्राफ? अब आपको पता है पिक्टोग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ सिम्बॉल्स और एनी पिक्चर. ओके, सो अब हमें पिक्टोग्राफ क्या होता है ये तो पता चल गया है, बट इसको रीड कैसे करना है? अब रीड कैसे करना है तो हम सीखते हैं हाउ टू रीड अ पिक्टोग्राफ. लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ. यहाँ पे आपको एक पिक्टोग्राफ दिखाई दे रहा है. अब ये सिंबल क्या है? बलून दिखाई दे रहा है हमें. फर्स्ट चाइल्ड के पास कितने बलून हैं बेटा? 1 2 3 4 5. फर्स्ट के पास 5, सेकेंड 1 2 3, थर्ड काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये आपको एक पिक्टोग्राफ दिया हुआ है. अब ये इन्फॉर्मेशन तो हमने रीड कर ली. अब देखते हैं इसको कैसे बोलेंगे. समझ लिया हमने कि फर्स्ट चाइल्ड के पास कितने बलून्स हैं? 5 बलून्स हैं. सेकेंड चाइल्ड के पास कितने हैं? 3 है. और जो तीसरा बच्चा है उसके पास कितने हैं बेटा? 9 बलून्स हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई. पिक्चर देखते ही हमें ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई. देखते हैं जो हमने समझा है क्या वही लिखा है यहाँ पे. फर्स्ट चाइल्ड हैज़ 5 बलून्स. येस, ये हमने भी रीड किया. सेकेंड चाइल्ड हैज़ 3 बलून्स. येस. थर्ड चाइल्ड हैज़ 9 बलून्स. येस, ये तीनों इन्फॉर्मेशन तो हमें भी दिखी और हमने भी उसको रीड किया. नाउ फोर्थ वन, सेकेंड चाइल्ड हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ बलून्स. येस, सेकेंड चाइल्ड जो है यानी कि सेकेंड चाइल्ड कौन होगा? ये, इसके पास लीस्ट बलून है, लीस्ट नंबर ऑफ बलून्स, यानी कि सबसे कम बलून किसके पास है? सेकेंड के पास है. एंड सबसे ज़्यादा किसके पास है बेटा? सबसे ज़्यादा है थर्ड, यानी कि लास्ट, थर्ड वाले बच्चे के पास सबसे ज़्यादा बलून्स हैं. तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन पिक्चर देखते ही हमें ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है ना. ईजी, बहुत ईजी है.
Take out page number 151. Example 1. The following pictograph shows the number of students in a class who were absent during the week. अब ये आपकी क्लास का, सपोज आपकी क्लास का क्या है बेटा, ये डेटा है। जो भी बच्चे एब्सेंट रहे हैं उनका ये डेटा है। एक वीक में जितने भी बच्चे जिस दिन एब्सेंट रहे हैं उनका डेटा है, ठीक है। तो अब हमें इस डेटा को हमें पिक्टोग्राफ में दिया हुआ है, गिवन है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं और उन क्वेश्चन के आंसर करना है हमें, ठीक है। तो अब हम क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं, किस दिन प्रेजेंट है, इस पिक्टोग्राफ को देख के समझ सकते हैं। सब देखो, मंडे में कोई स्टूडेंट है क्या, पिक्चर कोई सिंबल है यहाँ पे, नहीं। इट मीन्स ऑल आर प्रेजेंट, यहाँ पे इस दिन सब लोग प्रेजेंट हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूसडे को कितने एब्सेंट है बेटा, 1 2 3, क्योंकि 3 पिक्चर है यहाँ पे। वन इज वेडनेसडे। अब वेडनेसडे में कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, ओनली 1, यानी कि एक स्टूडेंट जो है वो वेडनेसडे को एब्सेंट है। नाउ थर्सडे 1 2 3 4 5 6, थर्सडे को बेटा 6 स्टूडेंट्स जो हैं क्या है, एब्सेंट हैं। एंड फ्राइडे 1 2, और सैटरडे 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स जो हैं वो सैटरडे को एब्सेंट हैं, ठीक है। मंडे में एक भी एब्सेंट नहीं है, ट्यूसडे में 3 एब्सेंट हैं, वेडनेसडे में 1 एब्सेंट है, ठीक है। और थर्सडे में 6, फ्राइडे में 2 और सैटरडे में 7 स्टूडेंट्स जो हैं एब्सेंट हैं। अब हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ये डेटा हमें दिया हुआ है, गिवन है। नाउ रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने रीड कर लिया इन्फॉर्मेशन, हमने इन्फॉर्मेशन समझ ली कि क्या है। अब हमको उसके अकॉर्डिंग क्या करना है बेटा, आंसर करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन थर्सडे को कितने एब्सेंट हैं, तो सबसे पहले हम थर्सडे पे जाएंगे, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो थर्सडे को कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, 6 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन थर्सडे, ठीक है। नाउ ऑन विच डे वॉज द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट, किस दिन बहुत सारे बच्चे, हाइएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट थे, किस दिन सबसे ज़्यादा बच्चे किस दिन एब्सेंट हैं, देखो, यस 7, यानी कि सैटरडे के दिन सबसे ज़्यादा बच्चे एब्सेंट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। और आपसे पूछें कि कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, तो आप क्या लिखोगे, 7, तब आप बोलोगे 7। नाउ ऑन विच डे वॉज ओनली 1 गर्ल एब्सेंट, केवल एक गर्ल एब्सेंट है, किस दिन, वेडनेसडे, यस वेडनेसडे को केवल 1 गर्ल एब्सेंट है। नाउ ऑन विच डे वर ओनली बॉयज़ एब्सेंट, और किस दिन सिर्फ बॉय एब्सेंट हैं, केवल बॉयज़ एब्सेंट हैं। दिख रहे हैं पिक्चर में, ये गर्ल है ये बॉय है, तो किस दिन सिर्फ बॉयज़ एब्सेंट हैं, ये रहा, यानी कि फ्राइडे को 2 बॉयज़ एब्सेंट थे। नाउ ऑन विच डे वॉज नो स्टूडेंट एब्सेंट, और कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं था, वो कौन सा डे था, कौन से डे पे कोई भी एब्सेंट नहीं था, यस मंडे को सभी आए हुए थे, ऑल वर प्रेजेंट। मंडे को कोई भी एब्सेंट नहीं था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मंडे को कोई भी एब्सेंट नहीं था। देखो 6 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन थर्सडे, द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट वर एब्सेंट ऑन सैटरडे, ओनली 1 गर्ल वॉज एब्सेंट ऑन वेडनेसडे, ओनली बॉयज़ वर एब्सेंट ऑन फ्राइडे, नो स्टूडेंट वॉज एब्सेंट ऑन मंडे को कोई एब्सेंट नहीं था। इट मीन्स दैट ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन मंडे, यानी कि मंडे को सभी आए थे। आई होप आपको ये डेटा समझ में आया होगा। और इसके देखो क्वेश्चन आंसर तो बहुत ही ईजी है, अगर आपको ये डेटा समझ में आ गया तो आप ये आंसर भी कर सकते हो, है ना ईजी। तो ये होता है पिक्टोग्राफ, मीन्स पिक्चर दे दी है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, फिर आपसे उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, दैट इज़ कॉल्ड पिक्टोग्राफ। ओके, नाउ नेक्स्ट है सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। The following pictograph shows the number of apples sold by a fruit seller in 4 days. आपको ये पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, यानी कि इन्फॉर्मेशन दी हुई है। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, एक फ्रूट सेलर है, ठीक है, यानी कि जो फ्रूट बेचते हैं, फ्रूट सेलर हैं, उन्होंने 4 दिन में कितने एप्पल्स यानी कि सेल किए हैं, बेच दिए हैं,
वो उसका डेटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो पहले हम डेटा को रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट। पिक्चर ऑफ एन एप्पल रिप्रेजेंट्स 20 एप्पल्स। एन एप्पल यानी कि एक एप्पल मीन्स 20 एप्पल्स। तो एक एप्पल मीन्स 20 एप्पल आपको कंसीडर करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एप्पल हुए? 20 एप्पल्स। यहाँ कितने हुए? 20, 20, 20, 20 और 20। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ पर भी आपको एक एप्पल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको वहाँ क्या समझना है कि वहाँ पे 20 एप्पल हैं। बोल रहे हैं ना यहाँ पे एन एप्पल रिप्रेजेंट, यानी कि एक एप्पल 20 एप्पल यानी कि 20 एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ पर भी एक एप्पल है वहाँ पे आप क्या कंसिडर करोगे कि यहाँ पे 20 एप्पल्स हैं। फिर यहाँ पे 20, यहाँ 20 मीन्स एक एप्पल मीन्स 20 एप्पल्स। तो यहाँ पे कितने हो गए? 20, 20, 20, 20, 20, 20, 1, 2, 3, 4। चलो अब हम लिख लेते हैं। 20 ये है, 20 ये है, 20 ये है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 में हम 20 का मल्टीप्लाई कर दें तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर फर्स्ट डे उसने टोटल कितने एप्पल्स को सेल किया है, कितने एप्पल्स बेचे। तो देखो यानी कि 120 एप्पल उन्होंने फर्स्ट डे पे बेचे हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड डे 1 एप्पल इज इक्वल्स टू 20 एप्पल्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये डेटा आपको दिया हुआ है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग ये सारे डेटाज को फाइंड आउट करना है। नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या है यहाँ पे? 8। तो 8 इंटू 20, क्यों? क्योंकि अब ये 20 एप्पल, ये 20, 40, फिर ये एप्पल, ये हो जाएंगे 60। तो ऐसे क्या करेंगे हम, हमारे पास 8 में हम 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि सेकेंड डे पे कितने एप्पल्स उन्होंने सेल किए थे। 160 एप्पल्स। ठीक है, किस दिन? सेकेंड डे। अब यहाँ पे कितने बेटा? 20, 20, 20। तो ये ऐड करने से बेटर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 इंटू 20। इस तरह से आप 100। तो थर्ड डे 100 एप्पल गए। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो 11 इंटू 20। तो ये डेटाज जो भी हमें पिक्टोग्राफ दिया हुआ है उससे हमने कुछ ये डेटाज फाइंड आउट कर लिए, निकाल लिए, डेटा फाइंड आउट कर लिए। अब हम इन क्वेश्चंस के इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये 20 से क्यों कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई? क्योंकि 1 एप्पल इज इक्वल्स टू 20 एप्पल। अब आपको ऐसा मानना है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा गिवन है कि 1 एप्पल इज इक्वल्स टू 20 एप्पल आपको मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने एप्पल हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने 6 में 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे टोटल पता चल जाएगा कि उस दिन ये यहाँ पर कितने एप्पल्स हैं टोटल। तो यहाँ पे कितने एप्पल्स हैं? 120 एप्पल्स यहाँ पर हैं फर्स्ट डे, जो कि उन्होंने बेच दिए हैं फ्रूट सेलर ने। ना हाउ मेनी, अब यहाँ पे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। हाउ मेनी एप्पल्स आर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। तो अब आपको पता है कि फर्स्ट डे 120 एप्पल्स क्या हुए? सोल्ड हुए। तो यहाँ पे लिखा है देयर आर 120 एप्पल्स, 20 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 120 सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। तो क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं समझ में आया? क्योंकि 1 एप्पल इज इक्वल्स टू 20 एप्पल। तो टोटल यहाँ पे कितने एप्पल हैं? 6 एप्पल हैं। तो 6 में हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पता चल जाएगा कि टोटल कितने एप्पल्स हैं। तो 120 एप्पल। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे? सेकंड पूछा है ऑन विच डे इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड। सो फोर्थ डे सबसे ज़्यादा एप्पल, देखो फर्स्ट डे 120, सेकंड डे 160 और थर्ड डे 100 और फोर्थ डे 220 एप्पल्स सेल हुए हैं। ठीक है, इतने बेचे गए हैं। तो फोर्थ डे जो है वो सबसे ज़्यादा एप्पल बेचे गए हैं। नाउ थर्ड है ऑन विच डे इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड। सबसे कम एप्पल्स किस दिन बेचे गए हैं बेटा? सबसे कम 100, यानी कि थर्ड डे। थर्ड डे जो है सबसे कम एप्पल गए हैं। नाउ नेक्स्ट है हाउ मेनी एप्पल्स आर सोल्ड इन द फर्स्ट 2 डेज। और फर्स्ट 2 डेज में कितने एप्पल्स सेल हुए हैं? फर्स्ट 2 डेज, यानी कि ये और ये। फर्स्ट डे ये रहा, सेकेंड डे ये रहा, तो इन दोनों के डेज़ को आप क्या करोगे? ऐड कर लोगे। यानी कि कैसे? फर्स्ट डे कितने हैं? फर्स्ट डे और सेकेंड डे, यानी कि फर्स्ट डे तो 120 है और सेकेंड डे कितना है? 160 है। इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 280, यानी कि 280 एप्पल्स बेचे गए हैं। तो हमने क्या किया? फर्स्ट डे और सेकेंड डे दोनों के एप्पल, यानी कि दोनों जिस दिन
दोनों जितने एप्पल गए हैं उस दिन उनको हमने क्या किया बेटा, ऐड कर दिया. ओके, नाउ लास्ट वन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ऑफ एप्पल्स सोल्ड ऑन 4th डे एंड 2nd डे. नंबर ऑफ डिफरेंस फाइंड. डिफरेंस मीन्स बेटा आपको क्या करना है, माइनस करना है. किस में से, 2nd डे और 4th डे. ये जो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं इन दोनों में, इन दोनों के डेज में, वो आपको क्या करना है, माइनस करना है. तो क्या करेंगे हम, 2nd और 3rd. 2nd में कितने हैं, 160, और 3rd, 2nd और 4th और 2nd. 4th 220 है और 2nd कितना है, 160 है. तो 220 में से 160 को माइनस कर दो तो 60 एप्पल्स. उनका डिफरेंस कितना आ गया, 60 एप्पल. है ना इंटरेस्टिंग. सबसे पहले आपको ये पिक्टोग्राफ का ये डेटा दे दिया है, इसमें से आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है. उसके बाद आपको ये इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस के आंसर करना है ना. अच्छा, तो इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा. आप अगर इंटरेस्ट लेके करोगे तो बहुत अच्छा मज़ा आएगा इसमें. ठीक है, तो ऐसे ही हमें एक्सरसाइज भी करना है. और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.